Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Let's solve one question from TIFR GS Biology paper. In PCR, annealing temperature of the primer does not depend on PCR polymerase chain reaction, जहाँ पर हम denaturation करेंगे first, then primer annealing and DNA synthesis will be there, right? So question asks us in PCR annealing temperature of the primer, जो प्राइमर अनिलिंग हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं होगा. ऑप्शंस आर प्राइमर लेंथ, दूसरा ऑप्शन है DNTP कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमर एंड फोर्थ ऑप्शन इज द GC कंटेंट ऑफ द प्राइमर. तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें प्राइमर लेंथ के बारे में पूछते हैं. तो प्राइमर लेंथ के बारे में अगर हम सोचें तो प्राइमर लेंथ इंटरमीडिएट होनी चाहिए, क्योंकि इफ द प्राइमर इज वेरी शॉर्ट तो वो गलत जगह पे ज्वाइन हो जाएगा, वो गलत DNA एम्पलीफाई कर देगा. अगर प्राइमर बहुत ज़्यादा लंबा है so it will take more time to get hybridized with the DNA, और हमारा जो टेम्परेचर का ड्यूरेशन रखा है हमने वो ख़त्म हो जाएगा, वो प्रॉपरली अनील नहीं हो जाएगा प्राइमर अनीलिंग में. इसलिए प्राइमर लेंथ इंटरमीडिएट प्रॉपर होना ज़रूरी है. देन DNTP कॉन्सेंट्रेशन. तो DNTP कॉन्सेंट्रेशंस जब PCR रिएक्शंस हम कर रहे हैं तो हम क्या क्या डालते हैं रिएक्शन सैंपल में, हम डालते हैं प्राइमर, देन we add DNTPs, we add tag DNA polymerase जो हाई टेम्परेचर पे सस्टेन करेगा, then we add the template DNA. ये सब हम बफर में ऐड करके we keep that in a PCR unit. So DNTP कॉन्सेंट्रेशन कब काम करने वाला है, जब प्राइमर ऐड होने के बाद it will work at the DNA synthesis, right? सो प्राइमर के ज्वाइन होने में DNTP का कुछ रोल नहीं रहेगा. ओके, तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि द क्वेश्चन इज आस्किंग डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं है पूछ रहा है, तो इस पर डिपेंड नहीं है. मगर आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. आगे ऑप्शन है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमर. हाँ, ये भी चीज़ मैटर करेगी क्योंकि प्राइमर ने खुद से ही अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, उसके ही बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तो वो हमारे टेम्पलेट DNA के साथ बाइंड होगा ही नहीं. तो होगा ही नहीं तो इट विल नॉट गो फॉर एप्लीकेशन, तो ये अफेक्ट करेगा द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमर. आगे GC कंटेंट ऑफ द प्राइमर. यस, दिस ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट point as far as the primer annealing is concerned. GC कंटेंट प्राइमर का 40% to 60% होना चाहिए. मतलब उसमें 40% to 60% GC कंटेंट हो तो वो प्रॉपरली अनील हो जाएगा टेम्पलेट DNA के साथ. आप जानते हो कि GC में ट्रिपल बॉन्ड होता है, AT में डबल बॉन्ड होता है. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर, देयर आर ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स है एज कंपेयर टू AT. तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा when we discuss about the primer annealing. So this will affect the primer annealing. The option C will also affect, and option A is also important when we discuss about annealing temperature of the primer. So यहाँ पर जो affect नहीं करेगा वो है option B, that is DNTP concentration will not affect the primer annealing temperature. So option B is the correct answer for this question. Here I have concluded with today's video. I will be there with more solved questions from TIFR GS examination.
So I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.